नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बुद्ध कहते हैं, मन को नियंत्रित कर लो तो संसार अपने आप नियंत्रित हो जाता है। पर मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, क्योंकि मन को हम समझते नहीं, हम बस उसके साथ बहते चले जाते हैं। हम उसे दोस्त नहीं, दुश्मन बना लेते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ओवर थिंकिंग यानी अधिक सोचना, यह सिर्फ एक मानसिक आदत नहीं, यह एक धीमा जहर है जो हमारी ऊर्जा, हमारी आत्मा और हमारी शांति को चूस लेता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी बात पर लगातार सोचते रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क थ्रेट मोड में चला जाता है, यानी हमें बार बार यह महसूस कराता है कि कुछ गलत होने वाला है। और यही सोच, यही डर धीरे धीरे हमारी आत्मा को कैद कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हम वो बातें सोचते रहते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते? क्यों हमारा मन हर छोटी बात को एक तूफान बना देता है? गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे दुखों की जड़ तुम्हारे विचार हैं। मन ही कारण है और मन ही समाधान भी। आज का यह वीडियो एक यात्रा है। यह केवल जानकारी नहीं देगा, यह आपको आपके मन के गहरे कोनों में ले जाएगा, जहां आप समझ पाएंगे कि आपका डर, आपकी चिंता, आपकी ओवरथिंकिंग वास्तव में क्या है, और कैसे गौतम बुद्ध के ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से आप खुद को इस अनंत सोच से मुक्त कर सकते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें लगता है यही मैं हूं। पर सच ये है कि आप आपके विचार नहीं हैं। आप वह चेतना हैं जो विचारों को देखती है। पर जब विचार इतने शोर करने लगे कि उनकी आवाज आपकी चेतना को ढक दे, तब जीवन धीरे धीरे अंधकारमय हो जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति बार बार एक ही सोच को दोहराता है तो उसका मस्तिष्क नए न्यूरल पाथवे बनाता है, यानी हर बार सोचने से वह सोच और गहरी जड़ पकड़ती जाती है, और धीरे धीरे वह एक आदत, एक मेंटल पैटर्न बन जाती है, जिसे हम कहते हैं ओवरथिंकिंग लूप। आप सोचते हैं कि आप सोच पर नियंत्रण रख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सोच अब आपको नियंत्रित कर रही है। बुद्ध ने इसी को चित्त विक्षेप कहा, यानी मन की अशांति, मन का हिलना। उन्होंने कहा, जिस मन को तुम साध नहीं सकते वह तुम्हें साध लेता है, और यही ओवरथिंकिंग है, मन की असाध्यता का परिणाम। जरा सोचिए, कभी कोई व्यक्ति आपको कुछ कह देता है और आप उस एक वाक्य को बार बार याद करते रहते हैं। नींद में, नहाते हुए, खाते समय, काम करते समय वही शब्द बार बार गूंजते रहते हैं। मनोविज्ञान इसे रमिनेशन कहता है, यानी मानसिक जुगाली। जैसे गाय बार बार अपना खाना चबाती है, वैसे ही हम बार बार अपने दुखों को चबाते हैं। लेकिन इससे क्या मिलता है? कुछ नहीं, बल्कि हमारा मस्तिष्क उस दर्द को बार बार महसूस करता है, जैसे घाव को हर बार कुरेदना। और फिर हमें लगता है कि हम दुखी हैं, जबकि सच ये है, हमने खुद को दुख के चक्र में डाल रखा है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दुख किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आसक्ति से है। ओवर थिंकिंग भी एक प्रकार की आसक्ति है, अतीत से, भविष्य से और उन घटनाओं से जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। मनोविज्ञान की दृष्टि से ओवर थिंकिंग हमारे अमीगडाला को सक्रिय करती है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो डर और चिंता को नियंत्रित करता है। जब यह ज्यादा सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति हर चीज में खतरा देखने लगता है, उसे हर परिस्थिति असुरक्षित लगती है, और धीरे धीरे उसकी विचार शक्ति भय शक्ति में बदल जाती है। गौतम बुद्ध की एक कहानी है। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं कुछ भी सोचूं मन रुकता ही नहीं, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि जब हवा चलती है तो झील की सतह हिलने लगती है? वह व्यक्ति बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, जब हवा रुक जाती है झील अपने आप शांत हो जाती है। उसे शांत करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। मन भी वैसा ही है। जब विचारों की हवा चलती है तो वह अशांत होता है, लेकिन जब हम उन विचारों को रोकने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन्हें बस देखना शुरू करते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। यही देखना, यानी माइंडफुलनेस, और यह आधुनिक मनोविज्ञान का भी सबसे प्रभावी उपाय है। आज दुनिया के हजारों मनोचिकित्सक और थेरेपिस्ट बुद्ध के इस सिद्धांत पर आधारित माइंडफुलनेस थेरेपी का उपयोग करते हैं, क्योंकि सच ये है, विचार से नहीं, जागरूकता से मुक्ति मिलती है। पर समस्या यह है कि हम सोचते हैं कि हमें सोचना बंद करना चाहिए, और यही सोच
एक और सोच बन जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, कुछ मत करो, बस देखो। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, वे तुम्हारे ऊपर से नियंत्रण खो देते हैं। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन, यानी अपने विचारों से दूरी बनाना। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो आप और दुख एक हो जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे दुख महसूस हो रहा है, तो आप और दुख दो अलग चीजें हो जाते हैं। यही जागरूकता की शुरुआत है। ओवरथिंकिंग से मुक्ति की यात्रा की शुरुआत समझ से होती है। आपको यह समझना होगा कि हर विचार सत्य नहीं होता। हर सोच, हर डर, हर कल्पना बस मन का खेल है। बुद्ध कहते हैं, जैसे मृग तृष्णा में पानी दिखता है, वैसे ही विचारों में सत्य दिखता है। पर असली सत्य तो उस शांति में है जो विचारों के पीछे छिपी है। अगर आप थोड़ी देर अपने मन को सुने, तो पाएंगे कि ज्यादातर समय वह या तो अतीत में होता है या भविष्य में, वर्तमान में शायद ही कभी। और यहीं से शुरू होती है चिंता, डर और बेचैनी, क्योंकि वर्तमान में कोई खतरा नहीं होता, पर भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। और जब हम उस अनिश्चितता में जीने लगते हैं, तब हमारा जीवन स्थिरता खो देता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब हम अकेले होते हैं, तो हमारा मन ज्यादा सोचता है। भीड़ में रहते हुए भी अगर भीतर अकेलापन है, तो मन फिर भी भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। कभी किसी गलती को याद करके खुद को दोष देता है, कभी किसी आने वाली घटना से डरकर खुद को असुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा यह सब शुरू कहां से होता है? मनोविज्ञान बताता है कि हमारे विचारों का एक बड़ा हिस्सा अवचेतन मन से आता है, यानी वह हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे हर निर्णय को प्रभावित करता है। हमारा अवचेतन मन हमारे बचपन के अनुभवों, दर्दों, असुरक्षाओं और डर से बना होता है। जब कोई स्थिति वैसी बनती है जैसी हमने पहले झेली हो, तो अवचेतन मन तुरंत सक्रिय हो जाता है और हमें रक्षा मोड में डाल देता है। वहीं से ओवरथिंकिंग की शुरुआत होती है। कभी बचपन में किसी ने डांट दिया था और हम तब असहाय महसूस कर बैठे। वो भावना हमारे भीतर रह गई। अब जब भी कोई हमें थोड़ा सा भी अनदेखा करता है, वही पुराना घाव जाग उठता है। हम तुरंत सोचने लगते हैं, क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? यह सोच अब वर्तमान से नहीं, बल्कि अतीत से आती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा आज का दुख तुम्हारे बीते हुए अनुभवों की गूंज है। जब तक हम उस गूंज को पहचान नहीं लेते, तब तक वह हमारे मन में प्रतिध्वनित होती रहती है। बुद्ध की शिक्षा हमें बताती है कि मन को शांत करने से पहले मन को समझना जरूरी है। अगर आप बिना समझे उसे शांत करने की कोशिश करेंगे, तो वह और अधिक शोर मचाएगा। ठीक वैसे जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश की जाए, तो वह और जोर से रोने लगता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, तो वे दबती नहीं, बल्कि और गहराई में जाकर जड़ें जमा लेती हैं। और फिर किसी दिन अचानक वे ओवरथिंकिंग के रूप में बाहर फूट पड़ती हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग यह कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं इतना सोचता क्यों हूं, क्योंकि वे अपने भीतर के उस दबे हुए हिस्से से अनजान हैं, जो हर पल आवाज लगा रहा होता है, मुझे देखो, मुझे समझो। बुद्ध ने कहा था, जो भीतर भाग रहा है वही बाहर भी भागेगा। अगर तुम्हारा मन भीतर शांत नहीं है, तो बाहर चाहे जितनी कोशिश करो, शांति नहीं मिलेगी। हम ओवरथिंकिंग से भागना चाहते हैं, लेकिन जितना भागते हैं उतना ही वह पीछा करती है, क्योंकि समस्या विचारों में नहीं, विचारों से हमारे लगाव में है। हम हर विचार को महत्वपूर्ण मान लेते हैं। अगर मन में कोई डर आता है, तो हम उसे तुरंत सच मान लेते हैं। अगर कोई कल्पना आती है, तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। पर बुद्ध ने कहा, विचार बादलों की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, तुम उन्हें देखो पर उनमें मत उलझो। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब हम अपने विचारों से डिटैच हो जाते हैं, तो उनका प्रभाव स्वतः कम हो जाता है। यह प्रक्रिया कॉग्निटिव डिटैचमेंट कहलाती है, यानी विचारों को देखकर समझना कि वे बस मन की तरंग हैं, कोई स्थायी सत्य नहीं। अब सोचिए, जब हम बार बार किसी घटना के बारे में सोचते हैं, तो वास्तव में हम क्या खोज रहे होते हैं? हम नियंत्रण, क्षण और कंट्रोल खोज रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम पर्याप्त सोचेंगे, तो किसी तरह भविष्य पर नियंत्रण पा लेंगे, लेकिन यह भ्रम है। गौतम बुद्ध ने कहा था, नियंत्रण पाने की चाह ही असली पीड़ा है, क्योंकि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे केवल स्वीकार किया जा सकता है। मनोविज्ञान में भी यह सत्य सिद्ध हो चुका है
कि जिन लोगों में कंट्रोल सीकिंग बिहेवियर अधिक होता है वे ज्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज पर पकड़ चाहिए। लेकिन जीवन तो एक बहती नदी है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तो मन में एक अनकही राहत उतरने लगती है। पर यह छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, यह समझ का परिणाम है। बुद्ध की एक और कहानी है। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, वह उस व्यक्ति के पास रहेगा जिसने दिया। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें दुख, गुस्सा या अपमान दे और तुम उसे ग्रहण न करो तो वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसी तरह विचार भी उपहार हैं, कभी डर के, कभी चिंता के, कभी आशा के। लेकिन वे तभी तुम्हारे हो जाते हैं जब तुम उन्हें पकड़ लेते हो। अगर तुम बस उन्हें आते जाते देखो तो वे तुम्हें छू भी नहीं सकते। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है तो उसका दिमाग सुरवियल मोड में चला जाता है, यानी शरीर खतरे में न भी हो फिर भी मस्तिष्क ऐसा महसूस करता है कि कुछ भयानक होने वाला है। इससे कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और यही शरीर में थकान, घबराहट और बेचैनी पैदा करता है। बुद्ध की दृष्टि से यह अज्ञान की स्थिति है, क्योंकि हम उस क्षण में नहीं हैं। हम भविष्य के डर में जी रहे हैं और भविष्य तो अभी बना भी नहीं। उन्होंने कहा था, भविष्य के भय से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वर्तमान में जीना। जब तुम पूरी तरह इस पल में होते हो तो कोई डर टिक नहीं पाता, क्योंकि डर हमेशा कहीं और में होता है। लेकिन वर्तमान में रहना आसान नहीं, क्योंकि हमारा मन ट्रेनिंग से नहीं, रेपिटेशन से चलता है। हमने सालों तक ओवर थिंकिंग की है तो यह एक पैटर्न बन चुका है। अब हमें उसे रीप्रोग्राम करना होगा। मनोविज्ञान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी दिमाग की वो क्षमता जिससे वह खुद को बदल सकता है। जब आप बार बार किसी नई आदत को दोहराते हैं तो आपका दिमाग पुराने पैटर्न को तोड़कर नए रास्ते बनाता है। बुद्ध के शब्दों में, वन, तुम वही बन जाते हो जो तुम बार बार करते हो। इसलिए अगर तुम बार बार देखना शुरू करो अपने विचारों को बिना जज किए, बिना रोके, तो धीरे धीरे मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब कोई उसे गंभीरता से नहीं ले रहा। ओवरथिंकिंग की असली जड़ यही है, असमझ और अस्वीकार। हम अपने भीतर के दर्द को न समझते हैं, न स्वीकार करते हैं। हम डर से भागते हैं और भागते भागते उसी डर में जीने लगते हैं। पर बुद्ध ने कहा था, जिससे भागते हो उसी से मुक्ति नहीं पा सकते। अगर तुम डर को समझो तो वह डर रह ही नहीं जाता। अगर तुम चिंता को देखने लगो तो वह अपना असर खो देती है, क्योंकि समझ ही मुक्ति है। रात का समय है, सब कुछ शांत है, लेकिन भीतर शोर है। मन जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चला रहा है। विचारों की आवाज इतनी तेज है कि भीतर का सन्नाटा सुनाई नहीं देता। कभी कभी आप सोचते हैं, काश मैं इस दिमाग को बंद कर पाता। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस चीज को आप बंद करना चाहते हैं उसे बंद करने की कोशिश ही उसे और तेज कर देती है। मनोविज्ञान इसे पैराडॉक्सिकल कंट्रोल कहता है, यानी जिस चीज को आप रोकने की कोशिश करते हैं वह और मजबूत हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूं, नीले हाथी के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? नीला हाथी। क्योंकि मन मत सोचो और सोचो में फर्क नहीं करता, वह केवल चित्र बनाता है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा, विचारों से मत भागो, उन्हें देखो। देखना यानी साक्षी बनना। जब तुम किसी चीज को देखने लगते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो, और वही अलगाव स्वतंत्रता की शुरुआत है। बुद्ध के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना है। एक दिन एक व्यक्ति उनसे बहुत गुस्से में आकर बोला, तुम झूठे हो, ढोंगी हो, तुम्हारी बातें बेकार हैं। बुद्ध शांत खड़े रहे। वह व्यक्ति और उग्र हो गया और बोला, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले, इसी तरह जब तुम मुझे अपने शब्दों के उपहार देते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे पास ही रहते हैं। यही है साक्षी भाव। बुद्ध ने उस क्षण में प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने देखा। उन्होंने मन के भीतर उठते गुस्से की ऊर्जा को सिर्फ देखा, क्योंकि जब तुम देखना शुरू करते हो तो ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरित हो जाती है। मनोविज्ञान इस प्रक्रिया को कॉग्निटिव ऑब्जर्वेशन या माइंडफुल अवेयरनेस कहता है।
ये ओवर थिंकिंग का सबसे प्रभावी उपचार है, क्योंकि जब तुम विचारों को ऑब्जर्व करते हो तो तुम उनसे अलग हो जाते हो। विचार अब तुम पर हावी नहीं होते, वे केवल बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने विचारों को केवल देखता है वह कभी उनके गुलाम नहीं बनता। पर हम क्या करते हैं? विचार आते हैं, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कोई डर आता है, हम उसे सच मान लेते हैं। कोई शक आता है, हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। यही गलती होती है। विचार केवल गुजरने वाले मेहमान हैं, लेकिन हम उन्हें स्थायी किराएदार बना लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान की सबसे प्रसिद्ध विधि माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन MBSR सीधे सीधे बुद्ध के इस सिद्धांत पर आधारित है। इसमें व्यक्ति को सिखाया जाता है कि वह अपने विचारों और भावनाओं को जज किए बिना बस देखें, उन्हें अच्छा या बुरा न कहें। क्योंकि जब आप किसी भावना को बुरा कहते हैं तो आप उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं, और हर लड़ाई ऊर्जा मांगती है। यही कारण है कि ओवर थिंकिंग से आप थक जाते हैं, आप अपने ही मन से लड़ रहे होते हैं। बुद्ध ने ध्यान की जो विधि सिखाई वह ओवर थिंकिंग को खत्म करने की सबसे गहरी कला है। वह कहते हैं, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस उसे समझो। समझते समझते वह खुद शांत हो जाएगा। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो शुरू में विचारों का तूफान उठता है, कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की चिंता। पर बुद्ध कहते हैं, उन्हें मत भगाओ, मत रोको, बस देखो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखते जाते हैं, विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि मन को पता चलता है अब उसकी कहानियों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। मनोविज्ञान में इसे डेसिनेटाइजेशन कहा जाता है, यानी जब किसी विचार को बार बार बिना प्रतिक्रिया के देखा जाए तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है और आप बार बार ऊंचाई को देखते रहें बिना भागे, तो धीरे धीरे वह डर कम हो जाता है। इसी तरह जब आप अपने डर, चिंता या ओवर थिंकिंग को देखते हैं तो उनकी शक्ति घटती जाती है। बुद्ध ने एक और अद्भुत बात कही थी, जैसे दीपक हवा में डगमगाता है वैसे ही मन अस्थिर रहता है जब तक जागरूकता न हो। जागरूकता ही दीपक है। अगर तुम हर विचार पर रोशनी डाल दो तो वह विचार तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। हमारे भीतर लाखों विचार हैं, कुछ डर से बने, कुछ इच्छा से, कुछ अहंकार से, पर सबकी जड़ में अज्ञान है। हम भूल जाते हैं कि हम विचार नहीं बल्कि विचारों के साक्षी हैं। मनोविज्ञान ने भी यही पाया है कि जो व्यक्ति अपने विचारों से एकीकृत नहीं होता, यानी जो यह समझता है कि मेरे विचार मुझसे अलग हैं, उसमें चिंता और तनाव का स्तर बहुत कम होता है, क्योंकि अब उसके भीतर एक दूरी बन गई है। वह सोचता है पर सोच में खोता नहीं। अब सोचिए, जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है, आप उसे पकड़ लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और फिर उसे लेकर नई कहानियां बनाने लगते हैं। यह एक लूप है, विचार, भावना और विचार और भावना। बुद्ध कहते हैं, इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है, देखना। देखो कि विचार आया फिर चला गया, बीच में जो तुम थे वह शांति है, वह तुम्हारा असली स्वरूप है। मनोविज्ञान में इसे मेटाकॉग्निशन कहा गया है, यानी विचारों के ऊपर विचार। जब आप सोचने लगते हैं कि मैं सोच रहा हूं, तो आप एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। यह वही स्थिति है जिसे बुद्ध साक्षी भाव कहते हैं। अब तुम विचार में नहीं, विचार के साक्षी बन गए हो, और साक्षी बनते ही ओवरथिंकिंग का जादू टूट जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया, हर सांस को देखो, हर विचार को देखो, हर भावना को देखो, क्योंकि देखने में ही मुक्ति है। उन्होंने कहा, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही जागरूक व्यक्ति विचारों में रहकर भी उनसे अछूता रहता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति माइंडफुल ब्रीदिंग करता है, यानी सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान रखता है, तो उसका नर्वस सिस्टम शांत होता है, हृदय की धड़कन धीमी पड़ती है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, और मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो निर्णय और शांति के लिए जिम्मेदार है। इसलिए बुद्ध का ध्यान कोई धार्मिक अभ्यास नहीं बल्कि वैज्ञानिक उपचार है। धीरे धीरे जब तुम हर विचार को आते जाते देखते हो, तो तुम यह महसूस करते हो कि विचारों का प्रवाह तो चलता रहेगा, पर तुम्हारे भीतर एक स्थिरता है जो कभी नहीं बदलती। यही स्थिरता आत्मा है, चेतना है, तुम हो। विचार आते जाते हैं पर तुम देखते रहते हो, और यह देखना ही ओवरथिंकिंग से मुक्ति की कुंजी है। अब जरा कल्पना करो, अगर तुम अपने विचारों से डरना छोड़ दो,
अगर तुम उन्हें बस देखो तो क्या वे तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएंगे? नहीं, क्योंकि विचारों की शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास से आती है। तुम विश्वास हटाओ, विचार रुक जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, पर जब तुम भूल जाते हो तो वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। ओवरथिंकिंग तब होती है जब सेवक राजा बन बैठता है, और ध्यान इन क्षण है जब राजा फिर से अपने सिंहासन पर लौटता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसे सुबह का सूरज पूरे दिन का प्रकाश तय करता है, वैसे ही सुबह का मन पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक शांत मन से करें तो जीवन के शोर को संभालना आसान हो जाता है। 1. सुबह की मौन साधना, सांस का ध्यान। बुद्ध ने सिखाया था, हर दिन की शुरुआत आनापानसति से करो, यानी सांस पर ध्यान। आंखें बंद करो, बस देखो कि सांस भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। विचार आएंगे, उन्हें रोको मत, पर उनका पीछा भी मत करो। सिर्फ सांस को देखो। कुछ ही मिनटों में तुम्हारा मस्तिष्क शांत होने लगेगा। मनोविज्ञान कहता है, जब व्यक्ति सांस पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो निर्णय, संतुलन और शांति का केंद्र है। यानी यह साधना केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी उपचारक है। धीरे धीरे जब तुम रोज कुछ मिनट अपने भीतर उतरने लगते हो तो मन समझ जाता है कि अब उसे हर विचार पर चिल्लाने की जरूरत नहीं। वह जान जाता है कि मालिक जाग गया है। 2. दिन के बीच वर्तमान क्षण की उपस्थिति ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी पहचान है। मन हमेशा कहीं और रहता है, या तो अतीत में या भविष्य में। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान ही जीवन है, जो इस क्षण में नहीं है वह जीवन में नहीं है। जब आप चलते हैं तो बस चलिए, जब खाते हैं तो बस खाइए, जब किसी से बात करते हैं तो पूरी उपस्थिति के साथ कीजिए। यही माइंडफुलनेस है, हर काम में पूरी तरह उपस्थित रहना। मनोविज्ञान इसे फ्लो स्टेट कहता है, जब व्यक्ति वर्तमान में इतना डूब जाता है कि अतीत और भविष्य का शोर बंद हो जाता है। यह स्थिति ओवरथिंकिंग का उल्टा है, क्योंकि ओवरथिंकिंग में मन भटकता है और फ्लो में मन स्थिर रहता है। हर दिन कम से कम कुछ मिनट अपने काम को पूर्ण उपस्थिति के साथ करें, चाहे चाय पीना हो या मोबाइल उठाना। बस देखिए, महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन की गति कम होने लगी है। 3. रिश्तों में जागरूकता, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर। बुद्ध ने कहा था, सच्चा व्यक्ति वही है जो क्रोध आने पर भी शांत रहे। हमारे रिश्तों में सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग तब होती है जब कोई हमारे खिलाफ कुछ कह देता है या हमें अनदेखा कर देता है। तुरंत मन सोचने लगता है, क्या वो मुझसे नफरत करता है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? और हम उन कल्पनाओं में खो जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है, जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आपका दिमाग अम्मीगलड़ा से काम करता है, यानी डर और गुस्से का केंद्र। पर अगर आप कुछ सेकंड रुक जाएं, गहरी सांस लें और फिर बोलें, तो मस्तिष्क प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से काम करने लगता है, यानी समझ और संयम का हिस्सा। बुद्ध का यह उपदेश कि देखो, प्रतिक्रिया मत दो, असल में एक गहरा मनोवैज्ञानिक उपाय है, क्योंकि उस क्षण में जब आप रुकते हैं, आप अपने मन को समय देते हैं और वह समय ओवरथिंकिंग को तोड़ देता है। 4. दिन के अंत में स्वीकृति का अभ्यास। हमारा दिन अक्सर अधूरा लगता है क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम सोचते हैं, आज और बेहतर हो सकता था, मुझसे गलती हो गई, कल ठीक कर लूंगा। यही सोच धीरे धीरे ओवरथिंकिंग में बदल जाती है। बुद्ध ने कहा था, स्वीकृति शांति की जड़ है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो हुआ वह ठीक हुआ, तो मन का बोझ गिर जाता है। मनोविज्ञान में इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहा जाता है, यानी बिना जजमेंट के हर अनुभव को स्वीकार करना। जब आप दिन के अंत में बस कुछ क्षण बैठकर कहते हो, आज जो भी हुआ मैं उसे स्वीकार करता हूं, तो मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यह छोटी सी क्रिया रात की नींद, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन सब पर असर डालती है। 5. स्वयं से संवाद, आत्मदया, सेल्फ कंपैशन। ओवरथिंकिंग का एक और कारण है, हम अपने प्रति कठोर होते हैं। हम खुद को माफ नहीं कर पाते। गलती होती है तो मन कहता है, तू बेकार है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं से उतना ही प्रेम करो जितना तुम किसी प्रिय व्यक्ति से करते हो। मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति सेल्फ कंपैशन का अभ्यास करता है, उसका मानसिक तनाव 40% तक कम हो जाता है, क्योंकि वह अपने मन को दोष नहीं देता,
बल्कि समझता है कि मैं भी इंसान हूं, मैं सीख रहा हूं। जब आप अपने भीतर दया लाते हैं तो मन का डर गायब होने लगता है, क्योंकि अब उसे कोई जज नहीं कर रहा, बल्कि कोई उसे समझ रहा है। 6, छोड़ने की कला, लेटिंग गो। बुद्ध ने कहा, छोड़ दो और देखो, हल्के हो जाओगे। ओवर थिंकिंग का असली इलाज छोड़ना है, लेकिन छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि उस चीज को स्वीकार करके आगे बढ़ जाना है। मनोविज्ञान में इसे रिलीज थेरेपी कहा जाता है। जब आप किसी घटना को बार बार सोचने की बजाय उसे लिख देते हैं, बोल देते हैं या बस मन में कहते हैं, अब मैं इसे जाने देता हूं, तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। जैसे किसी ने वर्षों से पत्थर उठाया हो और एक दिन उसे जमीन पर रख दे, पहली बार हल्कापन महसूस होता है। उसी तरह जब आप छोड़ते हैं तो भीतर जगह बनती है, नई ऊर्जा, नई शांति, नए अवसरों के लिए। 7, ध्यान का असली अर्थ जीवन ही ध्यान है। लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना है, लेकिन बुद्ध ने कहा था, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। आप जो भी करते हैं, अगर पूरी जागरूकता से करते हैं तो वही ध्यान है। चाय पीना भी ध्यान है, मुस्कुराना भी ध्यान है, किसी को सुनना भी ध्यान है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है हर क्षण में उपस्थित रहना। जब आप इस जागरूकता में जीने लगते हैं तो ओवर थिंकिंग का कोई स्थान ही नहीं बचता, क्योंकि मन केवल वहां भटकता है जहां अब की रोशनी नहीं होती, और जब अब में दीपक जलता है तो मन का अंधकार मिट जाता है। धीरे धीरे जब आप इन अभ्यासों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप महसूस करते हैं कि मन का शोर अब वैसा नहीं रहा। वह अब भी विचार लाता है, पर अब वे विचार आपको पकड़ नहीं पाते। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वे केवल बादल हैं और आप उस आसमान की तरह हमेशा अटल हैं। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं ले आती है जहां सब कुछ थम जाता है, जहां ना कोई रास्ता दिखता है, ना कोई जवाब। मन चीखता है, दिल डरता है और हम सोचते हैं, क्या मैं कभी इस ओवर थिंकिंग, इस चिंता से बाहर निकल पाऊंगा? और यहीं से शुरू होती है जागृति की यात्रा। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है, और जो इस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जब तुम पहली बार यह समझ जाते हो कि विचार मेरे हैं पर मैं विचार नहीं हूं, तो कुछ बदलने लगता है। मन अब भी बातें करता है, पर अब उसकी बातें तुम्हें तोड़ती नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो वह तो केवल एक नदी है और तुम उस किनारे पर बैठे साक्षी। वह क्षण जब तुम्हारे भीतर शांति उतरती है, वह कोई चमत्कार नहीं, वह तुम्हारा असली स्वभाव है। तुम हमेशा से वही थे, बस भूल गए थे। और बुद्ध का यही संदेश था, स्मरण करो, तुम वही हो जो शांत है। अब तुम समझते हो कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, यह मन का भ्रम है जो तब तक चलता है जब तक तुम उससे जुड़ते रहते हो। जैसे ही तुम मन को देखने लगते हो, वह शांत होने लगता है, क्योंकि अब वह जानता है कि कोई उसे देख रहा है। वह अब नियंत्रण में नहीं है। यही है ध्यान की जादूगरी, न कोई दवा, न कोई बाहरी उपाय, बस जागरूकता की एक किरण और अंधकार मिट जाता है। अब जब तुम यह वीडियो सुन रहे हो, शायद तुम्हारे मन में भी बहुत सी बातें चल रही हों, पछतावा, डर, भविष्य की चिंता या किसी की कही हुई बात। पर अभी इस क्षण बस एक पल के लिए सब छोड़ दो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, महसूस करो कि जीवन अभी यहां है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में। यह अब ही तुम्हारा सच्चा घर है। यहां न डर है, न चिंता, यहां बस शांति है। और जब तुम इस क्षण में लौट आते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। बुद्धत्व कोई धर्म नहीं, यह जागरूकता की अवस्था है। जब व्यक्ति अपने मन को पहचान लेता है, वह स्वाभाविक रूप से करुणामय बन जाता है। उसके भीतर दया, संतुलन और शांति स्वतः उत्पन्न होती है। और वही व्यक्ति जो कभी हर चीज पर ओवरथिंक करता था, अब हर चीज को मुस्कुराकर देखता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है, हर विचार आता है, जाता है, पर मैं तो वही हूं, निश्चल, अडोल, शुद्ध चेतना। प्रिय श्रोता, अगर तुम्हारे मन में कभी भी यह सवाल उठे, मैं इतना क्यों सोचता हूं, तो मुस्कुराना और कहना, क्योंकि मेरा मन सक्रिय है पर मैं उससे बड़ा हूं। याद रखना, जीवन का असली सुख कम सोचने में नहीं, बल्कि सही देखने में है। जब तुम अपने विचारों को देखना सीख जाते हो तो वे तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुद्ध कहीं बाहर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर हैं।
हर उस पल में जब तुम सजग होते हो, हर उस सांस में जब तुम गहराई से महसूस करते हो, और हर उस क्षण में जब तुम अपने मन को मुस्कुराकर कहते हो, धन्यवाद, पर अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। यही जागरूकता, यही समझ तुम्हें शांति की ओर ले जाएगी। और एक दिन तुम खुद कहोगे, अब मैं ओवरथिंक नहीं करता, अब मैं बस जीता हूं। अगर आज की यह यात्रा तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का आईना है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी आज इसी शांति की जरूरत हो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही ज्ञान, शांति और प्रेरणा से भरे वीडियो तुम्हारे जीवन में लगातार आते रहें, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक आंदोलन है, जहां हर वीडियो तुम्हारे भीतर की रोशनी जगाने आता है, जहां हर शब्द तुम्हारे मन का बोझ हल्का करता है, जहां हर आवाज कहती है, तुम अकेले नहीं हो, बुद्ध तुम्हारे भीतर है।